मैं पाप नहीं करना चाहता, फिर भी मुझे पाप करने के लिए क्यों मजबूर किया जाता है? ये व्यवहारिक आध्यात्मिक ज्ञान का अत्यंत महत्वपूर्ण संदेह है। यही प्रश्न अर्जुन ने गीता में भगवान कृष्ण से पूछा था। मैं पाप नहीं करना चाहता हूँ, फिर भी मुझे पाप करने के लिए क्यों मजबूर किया जाता है? अनिच्चिन्नपि बलादेव। प्रभु ने जो उत्तर दिया उसे समझाने से पहले मैं कुछ आरंभिक स्पष्टीकरण दूंगा। हम सभी इस बात से सहमत होंगे कि पाप केवल जागरूक प्राणी द्वारा किया जाता है, पत्थर या मूर्ति जैसी जड़ वस्तु से नहीं। जीव के पास शरीर के रूप में जड़ पदार्थ भी हो सकते हैं, परंतु पाप का कर्ता केवल जागरूकता है, शरीर का जड़ पदार्थ नहीं। पाप की प्रक्रिया में 3 चरण होते हैं। 1 उस पाप को करने की इच्छा संकल्प जिससे व्यक्ति कर्ता बनता है। 2 कर्म की जड़ प्रक्रिया। 3 उसके अनुरूप फल का भोग जिससे व्यक्ति भोक्ता बन जाता है। इन 3 चरणों में 1 और 3 जागरूकता से संबंधित हैं। जब कोई किसी व्यक्ति पर बड़ा पत्थर फेंककर मार देता है तो पत्थर से मारने की मध्य प्रक्रिया, जो कि 2 होती है, अक्रिय प्रक्रिया ही है, क्योंकि पहाड़ी से हवा के बल से फिसलकर आया पत्थर भी किसी व्यक्ति पर गिरकर उसी में उसकी मृत्यु कर देता है। रास्ता और यहाँ जागरूकता का कोई एजेंट नहीं है। लेकिन जब कोई व्यक्ति किसी को मारने के इरादे से पत्थर फेंकता है तो निष्क्रिय प्रक्रिया शुरू करने वाला इरादा जागरूकता से संबंधित होता है। इसके बाद मौत की सजा के रूप में दिए गए पाप का फल हत्यारे को पीड़ा देता है, और इसलिए फल का आनंद फिर से केवल जागरूकता से संबंधित है। अतः 1 से प्रारंभ होकर 3 पर समाप्त होने वाला पाप पूर्णतया जागरूकता से ही संबंधित है। ये जागरूकता हिंसा के विचारों के कई प्रभावों के रूप में आत्मा में संग्रहित होती है, जो एक विशिष्ट कार्यात्मक मोड के रूप में मौजूद होती है, जिसे चित्तम जागरूकता के 4 आंतरिक वाद्य तरीकों में से एक कहा जाता है। ये संस्कार पिछले लाखों जन्मों में बने हैं, जिसका अर्थ इस जन्म के पिछले दिन भी हो सकते हैं, और हिंसक विचारों का ये संग्रहित मनोवैज्ञानिक पैटर्न किसी भी आत्मा को वर्तमान जन्म में समान पापों के लिए मजबूर करता है। विचारों का ऐसा भंडारण बड़ी तीव्रता से पापों को भड़काता है। इसलिए भगवान ने बताया कि विचारों का भंडारण चित्तम, जिसे परा प्रकृति कहा जाता है, पापों के लिए जिम्मेदार है। मन, बुद्धि और अहंकार को अपरा प्रकृति के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है, और इसलिए चौथा साधन मोड अनिवार्य रूप से परा प्रकृति के रूप में लिया जाता है। भगवान ने कहा कि भंडारण परा या प्रकृति के कार्यात्मक तरीके के रूप में जागरूकता जबरदस्त ताकत के साथ इच्छा पैदा करके पाप के कार्य को उकसा रही है। प्रकृति यान्ति प्रकृतिस्त्वम प्रकृति गुण सम्मुधा। गीता। प्रभु ने कहा कि नरक के 3 मुख्य द्वार हैं, जो मुख्य पाप हैं। भोजन के लिए जीवित प्राणियों की हत्या में हिंसा, आतंकवाद सहित मनुष्यों की हत्या करना आदि। क्रोध। लालच, जो भ्रष्टाचार आदि द्वारा दूसरों का पैसा चुरा रहा है। लोभा। पत्नी या पति के अलावा अवैध यौन संबंध। काम। भगवान ने ये भी कहा कि काम और क्रोध मुख्य पापों कामेश क्रोधेश के लिए जिम्मेदार हैं। आपको संदेह हो सकता है कि भगवान यहाँ लोभा से चूक गए। ऐसा नहीं है, क्योंकि काम शब्द 2 इंद्रियों का प्रतीक है, सेक्स और सामान्य इच्छा। इसलिए सामान्य इच्छा के रूप में काम शब्द लोभा को भी इंगित करता है। इस पर नियंत्रण का उपाय क्या है? भगवान ने जो एकमात्र समाधान सुझाया वह दिव्य आध्यात्मिक ज्ञान है। आध्यात्मिक ज्ञान सभी पापों को जला देता है। ज्ञानाग्नि, केवल ज्ञान से सभी पापों को पार किया जा सकता है। वृजिनम समतरिष्यसि, आध्यात्मिक ज्ञान ज्ञानी द्वारा जड़ कर्म बिना फल के समाप्त हो जाते हैं। परिस्माप्यते, आत्मा को शुद्ध करने के लिए ज्ञान के अलावा कुछ भी पवित्र नहीं है। नहीं ज्ञानेन। मैं यह समझा रहा हूँ, हम पहले ही देख चुके हैं कि पाप केवल जागरूकता और उसके विचारों से संबंधित है, जो गलत ज्ञान है। गलत ज्ञान को सही ज्ञान से ही तोड़ा जा सकता है। एक हीरे को दूसरा हीरा ही काट सकता है। आध्यात्मिक ज्ञान अपनी याददाश्त की शक्ति और आवृत्ति से बहुत प्रभावित होता है, जिसे मनाना कहा जाता है। इसके अलावा पाप पर काबू पाने का कोई दूसरा रास्ता नहीं है। ईश्वर द्वारा प्रदत्त सही एवं पूर्ण दिव्य आध्यात्मिक ज्ञान ही आपको सफलता दिला सकता है। आप पहले से ही सफलता की राह पर हैं, बस आप में थोड़े धैर्य की कमी है। आपको अपनी स्मृति में संग्रहित इस गलत ज्ञान की ताकत का एहसास होना चाहिए, जिसके बारे में आपको पता भी नहीं है, और ऐसी स्मृति को जागरूकता की अवचेतन अवस्था कहा जाता है। ये कृष्ण, ईसा, मोहम्मद, बुद्ध, महावीर, जैन, शंकर, रामानुज, माधव, साईं बाबा आदि मानव अवतारों द्वारा दिए गए सही और पूर्ण ज्ञान की शक्ति से नष्ट हो जाएगा। संग्रहित गलत ज्ञान की अवधि को देखकर आपको बनाए रखना चाहिए कुछ धैर्य, जो एक आध्यात्मिक आकांक्षी की पहली आवश्यकता है, जैसा कि शंकर क्षमदामादि ने बताया है।